हमें सेहत पर मेल आया महेश का। कानपुर के रहने वाले हैं। वो बताते हैं कि पिछले महीने हार्ट फेल होने से उनके चाचा जी की डेथ हो गई। उनकी उम्र 55 साल थी। महेश का पूरा परिवार बहुत ही शौक में है। महेश का कहना है कि हार्ट फेल से ठीक पहले उनके चाचा जी की तबीयत एकदम ठीक थी। उन्हें कोई भी ऐसे लक्षण भी महसूस नहीं हो रहे थे जिससे शक हो, ना दिल में दर्द हुआ। वो रात में खाना खाकर लेटे और सुबह फिर नहीं उठे। हालांकि उनके चाचा को हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायत जरूर थी। महेश चाहते हैं कि हम हार्ट फेल के टॉपिक पर बात करें, डॉक्टर से पूछकर लोगों को जानकारी दें कि अचानक बैठे बिठाए हार्ट फेल कैसे हो जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं, हार्ट फेल होना और हार्ट फेलियर ये दो अलग चीज़ें हैं। लोग अक्सर इन्हें आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। साल 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक दुनिया भर में 2.6 करोड़ हार्ट फेलियर के मरीज हैं, जिनमें से 40% इंडियंस हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हार्ट फेल होने का क्या मतलब है और ये हार्ट फेलियर से कैसे अलग है। इसका मतलब ये है कि हृदय ने धड़कना बंद कर दिया है और ये सडनली होता है और इसके बाद पेशेंट की मृत्यु निश्चित होती है। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसका मुख्य कारण नसों में ब्लॉकेज आना या हार्ट अटैक होता है। इसके अलावा और भी अन्य कारण होते हैं, जैसे कि हृदय की गति अचानक तेज़ हो जाना, जिसको हम लोग एरिथमिया कहते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। और ये भी ज़्यादातर उन मरीज़ों में होता है जिनको कि या तो नसों की ब्लॉकेजेस होती हैं या फिर उनका हृदय कमज़ोर हो चुका होता है। हृदय कमज़ोर होने का मतलब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या हार्ट वीक हो जाना, जिसको कि हम लोग हार्ट फेलियर कहते हैं। सो हार्ट फेलियर और हार्ट फेल थोड़े से डिफरेंट हैं। हार्ट फेल होने का मतलब है हृदय आघात, हार्ट अटैक या हृदय का तुरंत रुक जाना, और हार्ट फेलियर का मतलब है एक ऐसी बीमारी जिसमें कि हार्ट अपना पूरा काम ठीक से नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से मरीज़ को सांस फूलना, पैरों में सूजन आना या और कमज़ोरी महसूस होना, इस तरह के लक्षण हो रहे हैं। हमें हार्ट फेल होने से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने खान पान और शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिसके लिए रोज़ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, 40 मिनट की रोज़ वॉक करना और साथ में तली हुई चीज़ें, फ्राइड फूड और अत्यधिक शुगर का प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। नमक भी उचित मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इस बीमारी को बढ़ाते हैं, वो हैं हाई ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना, स्मोकिंग, और इन सब चीज़ों को हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है या शुगर है तो इसका पता बिना चेक किए नहीं चल सकता। अक्सर ये बीमारियां लंबे समय तक शरीर में रहती हैं और धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। हमें चाहिए कि हम अपना ब्लड प्रेशर और शुगर नियमित रूप से चेक करें, और यदि इनमें एक बार हमें अनियमितता पाई जाती है या ये अधिक पाया जाता है तो इसका हम इलाज करें। इनकी दवाएं शुरू होने पर उनको हमें रेगुलर रूप से लेना चाहिए, और इसके अलावा इनको कंट्रोल करने के लिए वही जो चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मैंने आपको बताई, वॉक करना, एक्सरसाइज करना रेगुलर, और उसके अलावा भोजन में शुगर और नमक कम इस्तेमाल करना। स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में बहुत डेंजरस है। यदि हम टोबैको लेते हैं, तंबाकू चबाते हैं, खैनी का प्रयोग करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, सभी उतने ही डेंजरस हैं। इनफैक्ट स्मोकिंग तो पैसिव रूप से भी हानिकारक होती है, यानी कि अगर हमारे आसपास बैठ कर के कोई स्मोक कर रहा है तो वो भी डेंजरस है, उसका भी हमें बचना चाहिए। और जिन लोगों को ये हार्ट की बीमारी है, ब्लॉकेजेस की बीमारी है, उसके लिए उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में बहुत ही डेंजरस है और इसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। अल्कोहल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन अल्कोहल को भी अधिक मात्रा में लेना हार्ट के लिए नुकसानदेह होता है। अब अगर हमें ये बीमारी है या हमें कभी ब्लॉकेजेस की डायग्नोसिस हुआ है तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह से इसका इलाज करें और अपने लाइफ को एक नियम से चलाएं, जिसमें कि नियमित रूप से व्यायाम, नियमित भोजन और दवाइयाँ शामिल हैं। अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं, और एक बार ये बीमारी होने पर
या हार्ट फेल होने पर मृत्यु निश्चित है। इसलिए अगर तुरंत उसमें डॉक्टर की सहायता नहीं मिलती है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है। बचाव ही इसका सबसे अच्छा तरीका है और उसको बचने के लिए हमें अपने लाइफ को रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल से जीना चाहिए, जिससे कि हम इस बीमारी से बचे रहें। हार्ट फेल अचानक होता है पर इसके बाद इंसान बच नहीं पाता। जैसे आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, बचाव ही इसका इलाज है। इसलिए जो टिप्स उन्होंने बताई हैं उनका ध्यान रखिए। अगर आपको शुगर या फिर बीपी की प्रॉब्लम है तो उसे चेक करवाते रहिए और नियमित तौर पर दवाइयाँ खाते रहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। कोविड की थर्ड वेव के दौरान कई ऐसी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। एम्स, ICMR और कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स एंड जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप ने मिलकर कुछ दवाइयों को कोविड के इलाज से बाहर कर दिया है, जैसे आइवरमेक्टिन, फेविपिरावीर और डॉक्सीसाइक्लिन। साथ ही स्टेरॉइड के इस्तेमाल पर भी अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई है। अब कोविड-19 के इलाज में स्टेरॉइड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर निशांत ने। देखिए, कोविड में 4 कैटेगरीज होती हैं: एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। स्टेरॉइड का इस्तेमाल केवल मॉडरेट और सिवियर केसेस में ही किया जाता है। जब मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत शुरू हो जाती है तब स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। जब पहले से कोई हेल्थ कंडीशन होती है जैसे कि डायबिटीज़ या हार्ट की बीमारी, हाइपरटेंशन वगैरह, तब स्टेरॉइड और भी ज़्यादा कंट्रोल करके दिए जाते हैं। जब भी कोरोना वायरस शरीर में घुसता है तो 2 तरीकों से काम करता है। एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड पेशेंट्स में इम्यून सिस्टम आपका नॉर्मल काम करता है और वायरस से लड़ता है। जब मॉडरेट और सिवियर पेशेंट्स में वायरस शरीर पर हमला करता है तब शरीर में मौजूद सेल्स जिनका काम हमें बचाना होता है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। यही केमिकल्स जब ज़्यादा बनने लगते हैं तब इसे हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। ये केमिकल्स शरीर के जिस भी अंग में जाते हैं वहाँ उसको नुकसान पहुँचाते हैं। यही केमिकल्स जब लंग्स में जाते हैं तो वहाँ सूजन आ जाती है, ऑक्सीजन गिरता है और हालत क्रिटिकल हो जाती है। रोकने का एक ही तरीका होता है, वायरस के संपर्क में आने से जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स हुआ था उसे दबाना। ऐसे में इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। स्टेरॉइड सबसे बेहतर इम्यूनो सप्रेसेंट माने जाते हैं। स्टेरॉइड का काम है जिस भी वजह से शरीर को नुकसान पहुंच रहा है उसे रोका जाए। कई बार पेशेंट्स डर के मारे स्टेरॉइड्स का सेवन पहले से ही करने लगते हैं। देखिए, जब आप माइल्ड केस में स्टेरॉइड्स लेते हैं तब ये वायरस के बढ़ने में मदद करने लगता है। बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के स्टेरॉइड हरगिज ना लें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए आपको अपनी डाइट में मैग्नीशियम क्यों शामिल करना चाहिए और ये किन चीजों से मिलता है। मैग्नीशियम के बारे में डॉक्टर करुणा बताती हैं कि शरीर में 300 से अधिक बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। मैग्नीशियम नर्व्स यानी कि तंत्रिकाओं को और मांसपेशियों के काम को बनाए रखने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, दिल की धड़कन को स्थिर रखता है और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी संतुलित रखने में मददगार साबित होता है। मैग्नीशियम एनर्जी और प्रोटीन के प्रोडक्शन में मदद करता है। अब बात की किन खाने की चीज़ों में हमें मैग्नीशियम मिलता है। डॉक्टर करुणा बताती हैं कि डार्क चॉकलेट, बादाम, काजू, कद्दू के बीज, चिया सीड्स और हलीम के बीज मैग्नीशियम के सोर्स हैं। फैटी मछलियाँ जैसे कि सामन और हैलीबूट ये भी अच्छे सोर्सेज हैं। ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अनाज, उड़द और चने की दाल, मोठ बीन्स, राजमा, सोयाबीन, गुलाबी मूली और कमल ककड़ी से मैग्नीशियम मिलता है। इलायची, जीरा, धनिया के बीज, हरी मिर्च, अदरक, एवोकाडो, आम, आलू बुखारा जैसे फलों में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।